हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं किशन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल V2 ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि मेरा पहला और दूसरा वीडियो आप लोग देख ही चुके हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम आप लोग को, प्रकाश, लाइट, जिसमें हम लोग पहले वीडियो में प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के क्या क्या गुण हैं, ये सब हम लोग पहले वीडियो में पढ़े। दूसरे वीडियो में हम लोग क्या पढ़ें, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं। परावर्तन कैसे होता है अगर आप लोगों को नहीं याद है तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। क्या था, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पे या चिकनी सतह पे गिरता है, गिरने के बाद वो टकराता है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। यानी प्रकाश ऐसे आया, टकरा के ऐसे चला गया, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो इस पूरी घटना को क्या कहते थे, प्रकाश का परावर्तन। कुछ याद आया? चलिए, फिर इसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। ठीक है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो तो पढ़ चुके हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। पहला हमारा क्या, नियमित, दूसरा क्या, अनियमित। और ये किसके आधार पे किया जा रहा है? अब तो बात ये आ गया, प्रकाश का परावर्तन तो होता है लेकिन किसके आधार पे होता है? तो ये हमारा होता है सतह के आधार पे। सतह मतलब क्या, जिस पे प्रकाश गिर रहा है। तो जो हमारा सतह है जैसा रहेगा उसके आधार पर हमारा प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला नियमित, दूसरा अनियमित। अब सोचें, नियमित रेगुलर, जैसे आप लोग स्कूल डेली जाते हैं, रेगुलर हो गया। कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं, क्या होगा, इरेगुलर। तो वैसे ही पहले देख लेते हैं फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नियमित और अनियमित होता है, रेगुलर, इरेगुलर। क्लियर? चलिए, अब बात आता है नियमित जो परावर्तन है उसे क्या कहते हैं या किसे कहते हैं नियमित परावर्तन। चलिए तो देख ले, चलिए देख ही लेते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त या चिकनी सतह पृष्ठ से होता है, अगर प्रकाश का परावर्तन किससे हो, पालिश युक्त चिकनी पृष्ठ यानी चिकनी सतह से अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे आज स्कूल गए, कल भी गए, सेम टाइम पे गए, दोनों के बीच क्या है, समांतर रेखा बनेगा। यानी सेम टाइम इंटरवल है, कल भी 7 बजे गए, आज भी 7 बजे गए, कल फिर आप लोग 7 बजे जाएंगे स्कूल, तो साथ साथ गैपिंग जो है ना, देखिए दोनों का सेम है। वैसे ही इसमें बोल रहा है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के पश्चात जितनी भी प्रकाश किरणें आती हैं, परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती है। लग रहा नहीं गया? चलिए फिगर से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चिकना सतह बनाए, एक साइड हम लोग क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। ये हमारा क्या है, चिकनी सतह है। गाना भी सुने होंगे, चिकनी चमेली, चमेली नहीं है, ये हमारा क्या है, सतह है, चिकनी सतह। क्लियर? चलिए, अब देखिए एक प्रकाश किरण आया, यहाँ पे टकराया, एक दूसरा प्रकाश किरण आया, तीसरा आया, चौथा आया। प्रकाश किरण आ रहा है। जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर आती हैं, आई, पृष्ठ से टकराएंगे, फिर टकराने के बाद जब परावर्तन होता है तो एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर।
तो देखिए समांतर है, तो इसमें आपका यही बोला है कि जब कोई प्रकाश किरण एक हो अधिक हो, लेकिन नियमित के लिए एक से अधिक तो लेना ही पड़ेगा, तभी ना हम बताएंगे समांतर है या नहीं है। ठीक, तो कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर गिरती हैं, गिरने के पश्चात वो क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी टकरा के वापस लौट जाती हैं। तो जब टकरा के लौटती हैं तो ये जितने भी सारे प्रकाश किरणें होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होती हैं। तब इस पूरी घटना को नियमित प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। समझ गए आप, समझे ना? चलिए दूसरा हमारा क्या है, अनियमित। दूसरा हमारा क्या है, अनियमित। अनियमित मतलब आज गए कल नहीं गए, फिर परसों गए, फिर 2 दिन छुट्टी, फिर लगातार गए, फिर छुट्टी। तो इसमें आपका क्या होता है कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है समांतर नहीं होता, इधर उधर टेढ़े मेढ़े। जैसे आप ये भी देखें, जो गैस होता है कभी इधर कभी उधर, कभी सीधे दाएं बाएं ऐसे घूमते रहते हैं ना, वैसे ही जब प्रकाश क्या होता है किसी सतह से टकराता है तो किसी भी डायरेक्शन में भाग जाता है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर फिगर से भी समझा देते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश का परावर्तन, किसका परावर्तन, प्रकाश का, किसी खुरदुरे पृष्ठ से, किससे, खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं। विभिन्न दिशा में, अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कुछ इस टाइप का है। अब यहाँ पे प्रकाश आया, टकरा के ऐसे गया, यहाँ पे प्रकाश आया, प्रकाश ऐसे चला गया, यहाँ पे प्रकाश आया, ऐसे चला गया, यहाँ पे प्रकाश आया, ऐसे चला गया, और ऐसे आया, ऐसे ही चला गया, ऐसे आया, ऐसे चला गया। कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरा है तो वो एक बराबर तो होगा नहीं, कहीं ऊंच कहीं खाल, ऊपर नीचे ऐसे रहता है उसका सतह। तो सब मान लीजिए ऐसे ही सतह है आपको। अब यहाँ पे प्रकाश आया, परावर्तित हुआ, कभी इस दिशा में, कभी सीधे चला गया, कभी इधर चला गया। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, खुरदुरा पृष्ठ पे। जैसा जैसे गड्ढा होता है ना, गड्ढा कहीं ज़्यादा है तो पानी भर गया, कहीं कम है तो कम पानी भरा। तो वैसे जो हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है किससे, खुरदुरे पृष्ठ से, तो क्या होता है वो विभिन्न दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है। सतह तो एक साइड पॉलिश है तो नीचे तो जाएगा नहीं, जब भी जाएगा अपने ऊपर ही जाएगा, इधर जाए कहीं भी चला जाए। तो ये हमारा क्या होता है, अनियमित प्रकाश का परावर्तन। समझ गए आप लोग? चलिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रम मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट। उत्क्रम का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट। जैसे आप एक दरवाजे से आ रहे हैं और दूसरे दरवाजे से जा रहे हैं, तो जिस दरवाजे से आ रहे हैं वो आपका क्या हो गया, आपतित हो गया, और जिस दरवाजे से आप लोग बाहर निकल रहे हैं वो क्या हो गया, परावर्तित। अगर ठीक इसी को उल्टा कर दें, यानी मान लेते हैं कि जिस दरवाजे से आप जा रहे थे अब आपको उसी दरवाजे से क्या हो, आना हो, और जिससे आप आ रहे थे अब उसी से जाना हो, तो रास्ता आपका बदल गया। लेकिन क्या, एक से आ रहे एक से जा रहे हैं। तो यही आपकी घटना क्या होता है प्रकाश में, जब हम लोग लेते हैं कि जब हमारे आपतित किरण को, एक हमारा क्या हुआ, आया और दूसरा गया, जो प्रकाश किरण आ रहा है वो आपतित हो गया और जो जा रहा है परावर्तित। इसी घटना में हम लोग क्या है, उसके आपतित और परावर्तित को बदल दे आपस में। यानी प्रकाश हमारा ऐसे आ रहा था, अब क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है, तो फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, यानी प्रकाश में एक ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा वो अपने गमन पथ को बदल सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता।
चलिए देख लेते हैं क्या है परिभाषा। तो प्रकाश की उत्क्रमणिता, प्रकाश के परावर्तन की घटना में, यानी जब भी हम लोग प्रकाश की घटना प्रकाश की परावर्तन की घटना जब कराते हैं, उसमें यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, यानी जो हमारा क्या है परावर्तित किरण है उसको क्या मान ले, आपतित किरण, तब आपतित किरण किसकी तरह व्यवहार करेगा, परावर्तित की तरह। अब परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करेगा। प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित उल्टा करने का गुण क्या होता है, निहित होता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। नहीं समझे? चलिए देखिए, प्रकाश अभी तक हम लोग मान ले प्रकाश ऐसे आया, टकराया, चला गया। अब ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। अब क्या किया, उल्टा कर दिया। अब प्रकाश ऐसे आ रहा है, टकराया और ऐसे चला गया, तो रास्ता देखिए बदल गया, लेकिन घटना तो आपको क्या है, प्रकाश का परावर्तन ही है। अब प्रकाश हमारा इधर से आ रहा है और इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो रास्ता केवल बदला है, लेकिन घटना तो आपका परावर्तन का ही है। अगर चित्र के द्वारा देखा जाए तो ये हमारा सतह हो गया, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। अब ये हमारा हो गया परावर्तन की घटना। कह रहा है प्रकाश के परावर्तन की घटना में, ये हमारा घटना हो गया। इसी घटना में जो हमारा परावर्तित किरण है इसको हम लोग मान लेते हैं आपतित किरण। अब देखिए, ये हमारा प्रकाश आया और ये ऐसे गया, तो ये हमारा प्रकाश आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, आपतित किरण, और ये हमारा प्रकाश जा रहा है तो क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण, परावर्तित, और ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो देखिए इधर हमारा परावर्तित था, अब क्या हो गया, आपतित। यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, परावर्तित किरण किस में बदल गया, आपतित किरण में। आपतित किरण किसी सतह पे टकराया, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गया, यानी परावर्तित किरण। तो इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये भी आज के ही वीडियो में हम लोग पढ़ के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्या होगा, मिरर, दर्पण। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चाहे वो आपका परावर्तन हो या अपवर्तन के पश्चात, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए कि एक बिंदु है, इससे ढेर सारे प्रकाश किरणें चल रही है, निकल रही हैं, ठीक। फिर ये क्या होगा, जब इससे निकलने वाली प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराया, ठीक, टकराएंगे, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, आभास होगा, तो इसे प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलेंगी, चाहे वो आभास हो कि हाँ मिल रहा है या फिर मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस पूरी घटना में पहला जो हमारा क्या है, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन हुआ, यानी किसी सतह से टकराया, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलते हुए प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए मान लीजिए एक हमारा ये बिंदु है, ठीक, इससे ढेर सारे प्रकाश किरणें चल रही हैं, फिर कहीं ना कहीं वो किसी न किसी सतह से टकराएंगे, टकराने के बाद इस दूसरे बिंदु पे आके मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तब इस बिंदु को पहले वाले बिंदु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब।
यानी एक बार फिर से सुनिएगा कि किसी बिंदु से बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चाहे वो आपका अपवर्तन हो या फिर परावर्तन हो, ठीक, जब टकराएंगे, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी, मान लीजिए इसी बिंदु पर मिल रही है या मिलते हुए प्रतीत हो रही है, तब इस बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। क्लियर। अब इसमें दो शब्द आया, एक मिलती है, दूसरा मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसके आधार पे प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का है, एक मिलती है और दूसरा मिलती हुई प्रतीत होती है। इसके आधार पे प्रकाश हमारा प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है। फर्स्ट हमारा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हमारा क्या, आभासी। अगर प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिल रही हैं तो वास्तविक हो जाएगा, अगर मिलती हुई प्रतीत होंगी तो फिर आपका आभासी हो जाएगा। क्लियर। चलिए देख लेते हैं क्या है कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यही एग्जाम्पल है, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु। पहले बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, केवल मिलती हैं, ठीक है, मिल नहीं रही या फिर मिलती है प्रतीत नहीं, मिलती हैं, तब इस पहले बिंदु को क्या कहेंगे, ये जो दूसरा बिंदु है, पहले बिंदु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका मूवी होता है, मूवी सब रिकॉर्डिंग होता है, शूटिंग होता है, फिर उसको पर्दे पे दिखाया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग यही कहते हैं ना, ऐसा ऐसा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। चलिए सेकंड हमारा क्या, आभासी, उसको भी पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए ये लास्ट टॉपिक भी, इसको देख के कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है हमारा आभासी प्रतिबिंब, यानी जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती हैं, केवल आपको आभास होगा कि अगर ये प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही आगे वो जाएगा या किसी दूसरे बिंदु पर मिलेगा। तो जहाँ पे केवल आपको आभास होगा तो वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। एक बार फिर से सुनिए कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, केवल आपको आभास होगा, ठीक है, आभास होगा। तो जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा वास्तविक था उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आभासी प्रतिबिंब का फोटो खींच सकते हैं, पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसका फ़ोटो आप खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दर्पण, जो कि वो स्टार्ट होगा हम लोग का नेक्स्ट वीडियो से। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।